हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कृष्णा द मेकर का होस्ट, आपका फ्रेंड कृष्णा द, और आपका स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा द मेकर में। आज हम बात करेंगे HTML स्टाइलिंग के पार्ट 2 के वीडियो में। ठीक है, हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे HTML स्टाइलिंग की, तो उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी। मैंने पिछली वीडियो में आपको दो वर्ड्स के बीच स्पेस बनाना बता दिया था, और बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, एम्फेसिस सब बता दिया था। ये इतनी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी। अब हमको बताना है लाइन ब्रेकर के बारे में। ठीक है, तो लाइन ब्रेकर ये होता है कि मान लीजिए हमको कोई पैराग्राफ हम ले रहे हैं, उसमें बीच में से किसी लाइन को काटना है, तो उसके लिए हम लाइन ब्रेकर का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक न्यू HTML वेब पेज तैयार कर लेते हैं। जैसे नोटपैड पहले खोलेंगे हम अपना, इसे लिखेंगे HTML बॉडी H1 /H1 /body एंड /HTML। ठीक, अब पैराग्राफ में हम कुछ लिख लेते हैं। मान लीजिए हम लिख लेते हैं कृष्णा द मेकर। ठीक, ये लिख लें, सिंपल था। अब इसको Ctrl+S से सेव किए, लिख देते हैं क्या आज लिखें, चलो लिख लेते हैं स्टाइलिंग डॉट HTML लगाना है। उसके बाद सेव, यहाँ पे हमारा एक आ गया है। अब इसको ओपन करना है। ठीक, तो इसको ओपन कर लेते हैं झट्टे से। अब ये ओपन हो चुका है, ये हमारा कृष्णा द मेकर है। अब हमें लाइन ब्रेकर टैग, जो हमारा लाइन ब्रेकर टैग है ये वाला, इसको यूज़ करना है। तो इसका टैग होता है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे BR टैग होता है। ठीक है, इसको हम पैराग्राफ्स के बीच में स्पेसिंग देने के लिए लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ हम लिख देते हैं, मान लीजिए हमको कृष्णा और द के बीच में स्पेसिंग डालनी है, तो यहाँ लिख देते हैं BR। तो ये जो है इंटर के, जैसे हम इंटर दबाते हैं तो लाइन जो है एक वर्ड से लाइन खिसक के दूसरी लाइन में आ जाती है, वैसे ही ये भी काम करता है। तो इसको अब सेव करते हैं, Ctrl+S से किया हमने सेव। अब इसको करते हैं यहाँ से रिफ़्रेश। ये देखिए, ये हमारा दूसरी लाइन में आ गया है। अब इसमें हमको और स्पेसिंग ऐड कर दी है, एक बार और BR डाल देते हैं। BR डाल दिया, फिर इसको किया सेव। अब इसको रिलोड करते हैं, ये इतना स्पेसिंग आ गया। हमको मान लीजिए अब बहुत ज़्यादा स्पेसिंग करनी है, इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर दिया, इसके भी बीच में कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद किया यहाँ पे सेव। ठीक, रिलोड, देखिए इतना स्पेसिंग इसके बीच में आ गया। ये कृष्णा यहाँ पे है, द यहाँ पे है, और मेकर यहाँ पे है। ठीक, अब क्या बचा है हमारा, बैकग्राउंड कलर ऑफ पेज, यानी BG कलर। BG कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। तो इसको हम जानते हो कहाँ ऐड करते हैं, यहाँ से थोड़ा BR टाइप को कुछ कम कर देते हैं, इसमें से भी थोड़ा हटा देते हैं, Ctrl+S। ठीक, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम डबल सेमीकोलन, इसको हम बोलते हैं 66 कॉलम ना। इसके बाद लिख देते हैं, मान लीजिए हमको इसको सियान कलर में करना है। सियान मतलब वही हल्का नीला जो होता है वो भाई। उसके बाद हमने बीच में तो कर ही लिया है। ठीक है, इसको करते हैं अब सेव हो गया। अब इसको करते हैं रिलोड। ये देखिए हमारा जो वर्ड है उसके पीछे का सब कलर जो है वो सियान कलर का हो गया है। अब हम इसको 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं BG कलर को। इसमें जो वर्ड लिखा है ऐसे हम कर सकते हैं। मान लीजिए इसको रेड करना है, रेड कर लिया, रेड करना है, यहाँ से रेड कर लिया। उसके बाद इसको मान लीजिए हमको येलो करना है, Ctrl+S किया, रिलोड किया, येलो हो गया। अब मान लीजिए हमको इसको, एक तो हम कलर का नेम से इसको कलर कर सकते हैं, और दूसरा हमारा एक टैग होता है RGB का, RGB। ठीक, अब इसमें हम RGB का कलर डालते हैं कि कौन सा कलर कितना रहेगा। तो 14 हमारा रेड हो जाता है, मान लीजिए हमको सियान के लिए। ठीक है, 14 हमारा रेड हो जाता है, 17 हमारा ग्रीन, और 52
ब्लू। ठीक है, अब इसको करते हैं सेव, कंट्रोल एस, अब इसको किया रीलोड, ये हो गया हमारा ब्लू। ठीक, अब एक होता है हमारा CMYK का। CMYK जो होता है, दो कलर होते हैं ना, CMYK 64 बिट कलर और 32 बिट कलर। RGB होता है हमारा 32 बिट कलर और CMYK होता है हमारा 64 बिट कलर। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं इसको 14,17,52,20, कंट्रोल एस, रीलोड, रेड हो गया हमारा। ठीक, इसके बाद हमारा एक कलर कोड होता है हैशटैग में, जैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए हैश हो गया 1997, कॉमा हैश 557, कॉमा हैश 942। ठीक, अब इसको करते हैं कंट्रोल एस से सेव, उसके बाद रिलोड करते हैं। ये हमारा वायलेट कलर का हो गया। ठीक, वायलेट कलर यानी बैगनी कलर का हो गया। उसके बाद इसको हम थोड़ा येलो में कर देते हैं, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है, इसको येलो में कर देते हैं, येलो, कंट्रोल एस, सेव, रिलोड, ये हमारा येलो हो गया। ठीक, अब क्या हमारा हुआ, यहाँ पे इसका लिख देते हैं टैग, क्या होता है हमारा BG कलर इक्वल टू, उसके बाद जो भी हमारा कलर होगा, उसके बाद ये हमारा कोष्टक बंद हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आ जाते हैं फ़ॉन्ट कलर पे। फ़ॉन्ट कलर को भी हम दो तरीके से डाल सकते हैं, एक पूरे फ़ॉन्ट का कलर और एक पैराग्राफ या हमारे हेडिंग का कलर। ठीक, तो फ़ॉन्ट कलर मान लीजिए हमको करना है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको, फ़ॉन्ट सही हो जाता है, फ़ॉन्ट से रुक जाइए, हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ मान लीजिए हमको कृष्णा का फ़ॉन्ट चेंज करना है। ठीक, रेड, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा ब्रैकेट होता है। उसके बाद हम यहाँ पे मान लीजिए हमको यहीं पे एंड करना है, इसको यहीं कर देते हैं /फॉन्ट, ये हमारा टैग यहीं पे एंड हो गया है। मान लीजिए हमको किसी पैराग्राफ में वर्ड को कलर करना है, तो इसके लिए हम फ़ॉन्ट कलर का उपयोग करते हैं और स्पैन का उपयोग करते हैं। और यदि हमको पूरे पैराग्राफ जैसे ये पूरा है हमारा कृष्णा द मेकर, इसका कलर यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं P स्टाइल इक्वल टू इतना। ठीक, फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू रेड हो गया, कंट्रोल एस से इसको सेव किए और इसको करते हैं रिलोड, ये हमारा रेड कलर में हो गया है, कृष्णा जो है हमारा रेड कलर में हो गया है। अब इसके बाद हमको मान लीजिए अपने दा को कलर करना है, यहाँ पे भी लगा देते हैं फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू ब्लू कर देते हैं, ब्लू। ठीक, फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू ब्लू, कंट्रोल एस से सेव, उसके बाद ये हमारा हो गया ब्लू। और चूँकि हमने फ़ॉन्ट को क्लोज नहीं किया था फ़ॉन्ट कलर को, तो ये हमारा द मेकर सहित हो गया है। तो यहाँ पे अब हम इसको फ़ॉन्ट कलर को क्लोज कर देते हैं, फ़ॉन्ट /फॉन्ट ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एस, ये करते हैं रिलोड, ये हमारा देखिए हो गया। अब उसके बाद एक तरीके से और इसको कलर करते हैं, कैसे, ये हो गया। अब इसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब मान लीजिए हमको हेडिंग का कलर चेंज करना है, ये तो हो गया, यहाँ टैग इसका लिख दें, नहीं, फ़ॉन्ट कलर कैसे, फ़ॉन्ट कलर इज इक्वल टू कलर। ठीक, हो गया। उसके बाद इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, द मेकर एक लाइन में, कंट्रोल एस, रीलोड, कृष्णा द मेकर। ठीक, अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टाइलिंग टैग डालते हैं। जैसे हमारा ये कौन सा है, फ़ॉन्ट और पैराग्राफ कलर। ठीक है, इसको डाल देते हैं
यहाँ पे हम लिख देते हैं पी स्टाइल इक्वल टू कलर। उसके बाद मान लीजिए हमको कलर अपना रेड करना है, रेड हो गया, ठीक है। जैसे बीजी कलर हमने ऊपर डाला था ऐसे इसको भी डालना है, मान लीजिए हाँ हो गया ये। उसके बाद इसको मतलब ये पूरे पैराग्राफ पे यूज होता है, किसी एक वर्ड पे नहीं। तो हमारा कृष्णा द मेकर पूरा रेड हो गया, ठीक। अब क्या बचा है हमारा फॉन्ट चेंजर, ठीक। फॉन्ट चेंजर के लिए यहाँ पे हम डायरेक्ट डालते हैं ऐसे फॉन्ट फेस होता है ना, मान लीजिए हम MS वर्ड खोलते हैं, उसमें कई सारे फॉन्ट होते हैं, वैसे ही फॉन्ट फेस एक टैग होता है, ठीक है, जिससे हम फॉन्ट के फेस को रियलाइज करते हैं। फॉन्ट फेस इज इक्वल टू कैलिबरी, ठीक है। कैलिबरी भी एक फॉन्ट फेस होता है, कैलिबरी हुआ, एरियल ब्लैक हुआ, ये सब हमारे फॉन्ट फेस होते हैं। उसके बाद इसको कर देते हैं Ctrl+S से सेव। अब इसको करते हैं रीलोड। देखिए ये हमारे फॉन्ट फेस जो है चेंज हो गया। अब हमको इसको दूसरे फॉन्ट में करना है। हम यहाँ से देख लेते हैं फॉन्ट का नेम क्या है, उस हिसाब से हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये मान लीजिए कूपर है, कूपर, ठीक है, इसको कूपर डाल देते हैं, ठीक है, COOPER, कूपर। Ctrl+S रीलोड, ये हमारे उस पेज में आ गया। अब इसको एक तरीके से और डाल सकते हैं, कैसे, HTML स्टाइल में ही, ठीक है, स्टाइल में ऐसे करके डालते हैं। यहाँ पे हम पहले एक सेमीकोलन डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम कलर इक्वल टू रेड हो गया, ठीक। अब हम यहाँ लिखते हैं फॉन्ट फैमिली, फेस नहीं फैमिली, ठीक है। फॉन्ट फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करता है, मान लीजिए हम इसको 40 कर देते हैं, 40, या फिर चिलर भी एक फॉन्ट होता है, ठीक है। Ctrl+S रीलोड, ये हमारे चिलर के फॉन्ट में आ गया, ठीक। ये हो गया 2। अब हमारा क्या है, क्या बचा है, अब फॉन्ट चेंजर हो गया। अब बचा है हमारा एक और चीज़ लिखिए इसमें, फॉन्ट साइज़, ठीक। फॉन्ट साइज़ यहाँ हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम टैग लिख देते हैं इसका, फॉन्ट चेंजर का, पैराग्राफ P स्टाइल इक्वल टू कलर रेड, ठीक। अब फॉन्ट चेंजर में एक था क्या हमारा, फॉन्ट फेस इक्वल टू रेड, और दूसरा था P स्टाइल, रुक जाइए यहाँ से, P स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट फैमिली रेड, रेड कह रहे हैं, चिल्ला, Ctrl+S। तो इसके लिए साइज इज इक्वल टू 10, Ctrl+S, इसको करते हैं रीलोड। ये हमारा 10 के साइज़ में आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट साइज इक्वल टू 100। ये हमारा 100 के साइज़ में नहीं आया क्योंकि ये लिमिटेड रहता है, ठीक है। ये हमारा 5 तक वर्क करता है, 1 2 3 4 5, ठीक, फॉन्ट साइज़ वाला। और एक टैग और इसमें होता है जिसमें हम अनलिमिटेड साइज़ इसका बढ़ा सकते हैं। पहले ये ट्राई कर लेते हैं, मान लीजिए हम इसको 4 कर रहे हैं, Ctrl+S रीलोड, ये हमारा छोटा हो गया, इतना छोटा। अब इसको हम मान लीजिए 5 कर दे रहे हैं,
5, कंट्रोल एस, रीलोड 5। उसके बाद ये हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा वाला टैग हम उपयोग करते हैं, इसका क्या है, यहाँ पे डाल देते हैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज। इसके बाद क्या मान लीजिए हम इसको डाल देते हैं 10, कंट्रोल एस, ठीक, रीलोड। ये देखिए हमारा 10 है, 10 का साइज है, इतना छोटा। उसके बाद फिर हम डाल देते हैं यहाँ पे 100। इसके बाद इसको करते हैं कंट्रोल एस से सेव। ये हमारा 100 है, ठीक। अब इसको हम और बढ़ाएंगे, मान लीजिए हम इसको कर देते हैं 250, 250, सेव, रीलोड। ये 250 का। अब इसको और बढ़ा देते हैं, 2500 कर देते हैं, फाइल, सेव, रीलोड। ये हमारा 2500 जितना बड़ा हो गया है हमारा ये फ़ॉन्ट। इसको हम अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं फ़ॉन्ट साइज से, ठीक है। ये हमारा टैग होता है, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं। पहला क्या है, क्या है, एक है पी स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट साइज 30। उसके बाद पी क्लोज। उसके बाद एक और है, और फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 5, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। ये हम ले रहे हैं। अब हमारा मार्किव क्या होता है, मार्किव हमारा ये होता है, मान लीजिए ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक। ये आप किसी वेबसाइट में देखे होंगे, ये जो टेक्स्ट होता है ये हमारा मूव करता है। इसी टेक्स्ट को मूव कराने के लिए हम मार्किव टैग का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम छोटा कर लेते हैं, 250 से 25 पे कर लेते हैं, ठीक, कंट्रोल एस, रीलोड। ये हमारा 25 बहुत छोटा लग रहा है, इसको 25 से 70 कर लेते हैं, कंट्रोल एस, 70, ठीक है। अब मान लीजिए हमको इसको मूव कराना है। मूव कराने के लिए हम मार्किव टैग का प्रयोग करेंगे। मार्किव टैग का यहाँ से प्रयोग करेंगे। एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए, H1 में भी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फ़ॉन्ट को बढ़ाना घटाना हम यहाँ से भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम H1 लिए, इसको पहले हटा देते हैं, ये वाली लाइन ही रिमूव कर देते हैं। ये गया फिनिश, ये गया यहाँ से फिनिश, ठीक। H1 से H2 से H3 से भी हम इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए हम H2, ठीक, /H2। H2, यहाँ H2 डाल देते हैं, H2। इसमें भी यही लिख देते हैं, कृष्णा द मेकर, ठीक। अब H3 डाल देते हैं हम, H3। ये भी 5 तक वर्क करता है, कृष्णा द मेकर /H3, H4, कृष्णा द मेकर /H4। H1 आपका सबसे बड़ा वाला सबसे बड़ा होता है, और H5 आपका सबसे छोटा होता है, ठीक है। H5, कृष्णा द मेकर। ये हम इतनी बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको अंतर पता चले कि H1 में और H5 में क्या अंतर है, ठीक है। अब इसको करते हैं हम कंट्रोल एस से सेव, इसको करते हैं रीलोड। ये देखिए छोटे से छोटा होता गया, ठीक है हमारा। ये H1 है, ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है, ये H5 है, ठीक। अब इससे छोटा नहीं होगा, ठीक है। और फिर हमारा क्या हम कर रहे थे, मार्किव टैग का प्रयोग कर रहे थे, तो हम यहाँ पे मार्किव लिख देते हैं, ठीक है। मार्किव टेक्स्ट की, जो हमारा टेक्स्ट होता है उसके बैकग्राउंड को चेंज करना है, ठीक है। ये तो हमने बताना आपको भूल गया था, तो इसका टैग हम बता देते हैं आपको यहाँ पे।
प्रयोग कर देते हैं। यहाँ जब हम ये अपना लिखेंगे तो ये जो H1 लेंगे और P लेंगे, इसके बगल में हम स्टाइलिंग के एक टैग डालेंगे, स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड। इसमें बीजी नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, बैकग्राउंड डैश कलर, बैकग्राउंड कलर क्या डाल दें, रेड, ठीक, रेड या रेड नहीं, रेड कभी से डाल रहे हैं, हॉट पिंक, हॉट पिंक। उसके बाद कंट्रोल एस से सेव, रीलोड, ये हमारा पिंक कलर में आ गया, ठीक। चूँकि आज वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है तो अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।